शोषण के सहारे आत्मा परिवर्तन की कहानी। यह कहानी है सुरेश की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। सुरेश एक साधारण किसान था, लेकिन वह बेहद कठोर और स्वार्थी स्वभाव का था। उसके खेत में कई मजदूर काम करते थे, परंतु सुरेश हमेशा उन्हें कम मजदूरी देता और उनसे बहुत कठोरता से पेश आता। उसकी आंखों में केवल अपने फायदे की लालसा थी। वो अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी नहीं चूकता था। गांव में सभी लोग सुरेश के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। हर कोई जानता था कि सुरेश मजदूरों का शोषण करता है और उन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी उचित मेहनताना नहीं देता। लेकिन गांव के लोग सुरेश से ज्यादा नहीं उलझते थे, क्योंकि वह गुस्सैल और अड़ियल था। एक दिन सुरेश के खेत में एक नया मजदूर आया, जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह गांव में काम की तलाश में आया था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुरेश ने रामू को काम पर तो रख लिया, लेकिन बाकी मजदूरों की तरह उसे भी कम मजदूरी देने लगा और उससे कठोरता से पेश आने लगा। रामू को ये बात खलती थी, लेकिन मजबूरी में उसने चुपचाप सहन करना शुरू कर दिया। वह रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन सुरेश से कभी कोई शिकायत नहीं करता। सुरेश को रामू का ये स्वभाव अजीब लगा, क्योंकि बाकी मजदूर कभी कभी उसकी कठोरता पर नाराजगी दिखाते थे, परंतु रामू हमेशा विनम्रता से अपना काम करता रहा। एक दिन रामू की तबीयत खराब हो गई। वह फिर भी खेत में काम करने आया, लेकिन कमजोरी के कारण सही से काम नहीं कर पाया। सुरेश ने गुस्से में आकर उसे डांटा और काम छोड़कर जाने को कहा। रामू ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं अपना काम पूरा करूंगा, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया मुझे थोड़ी राहत दें। सुरेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे उसी हाल में काम करने को कहा। रामू बिना कुछ कहे काम में लगा रहा। शाम को जब वो अपने काम से फारिग हुआ और जाने लगा, तो सुरेश ने उसे मजदूरी देने में भी देरी कर दी। रामू ने चुपचाप सब सहन कर लिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी सुरेश के इस व्यवहार से परेशान होने लगे और रामू की सहनशीलता की चर्चा गांव में फैलने लगी। लोग सोचने लगे कि इतनी कठोरता सहने के बावजूद रामू ने कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सुरेश की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो अकेली थी और उन्हें किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। ये बात गांव में फैल गई, लेकिन कोई भी सुरेश के घर मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सभी उसके व्यवहार से नाराज थे। तभी रामू को जब ये बात पता चली, तो वह बिना सोचे समझे सुरेश के घर पहुंचा। उसने बिना किसी स्वार्थ के सुरेश की मां की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिए, बिना ये सोचे कि सुरेश ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है। रामू की इस सेवा भावना ने सुरेश को अंदर तक झकझोर दिया। एक दिन सुरेश ने रामू से पूछा, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आया हूँ और तुम्हें कभी उचित मजदूरी भी नहीं दी, फिर भी तुम मेरी माँ की सेवा कर रहे हो। रामू ने शांत भाव से उत्तर दिया, साहब, हमारे पास जो भी है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, मैं बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। रामू की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपने व्यवहार की गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि वो अब तक केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करता आया था, लेकिन किसी के प्रति सच्ची करुणा और सेवा का मूल्य क्या होता है, यह उसे आज रामू से सीखने को मिला। सुरेश ने उसी समय संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने रामू से माफी मांगी और अपने सभी मजदूरों को उचित मेहनताना देने का वादा किया। उसने अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करना शुरू किया। सुरेश का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा और गांव के लोग भी उसकी इस बदलाव की सराहना करने लगे। रामू की सहनशीलता और सेवा ने सुरेश को आत्म परिवर्तन की राह पर ला दिया। सुरेश ने सीखा कि सच्चा सुख और शांति तभी मिल सकती है जब हम दूसरों की सेवा और आदर करें, न कि उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रकार रामू के शोषण और उसकी सहनशीलता ने सुरेश के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया। उसने समझा कि आत्म परिवर्तन का पहला कदम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा और सहनशीलता को अपनाना है।